Hello everyone, welcome back to our channel Infinity Educare. Today we are diving into most important prepositions we use in our daily life. In the last video of preposition, I have covered around, by and at. But in this video, we are going to cover from, of and for. These are the prepositions we use in our daily life. We make sentences, we say every day, but हमें नहीं पता होता कि हमें exactly इनको situationally कैसे use करना है. So yes, we are going to cover in this video preposition from, of and for. Let's get started. तो पहले बात करते हैं from की. From का मतलब क्या होता है? From हम use कैसे करते हैं? I'm from, you're from, we are from. तो हम कहाँ से हैं? मैं यहाँ से, आप कहाँ से? तो from यहाँ पर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है exploration. मतलब from आप as a explorer आप use कर रहे हो, which shows origin, separation and starting point. तो इसका example से समझते हैं. Let's say I am from India. So this example what is showing? That's where I came from. You're from Canada. तो मतलब आप कनाडा से हो, मतलब आप वहां से आ रहे हो, आप वहां से बिलोंग करते हो. That is the from showing. She walked from the park to the store. अब वो पार्क से स्टोर की तरफ गई या स्टोर तक चली, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पार्क. और वो कहाँ गई है? स्टोर में गई है. तो पार्क इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हमने वहां पे फ्रॉम लगाया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आई गो फ्रॉम मेट्रो टू माय ऑफिस. अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप मेट्रो से ऑफिस जाते हो. ओके तो जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एंड पॉइंट पे जाओगे तो यू हैव टू यूज फ्रॉम टू टू. अब अगर मैं बात करूं, मुझे बोलना है इफ यू आर सेइंग दिस इन्विटेशन इज फ्रॉम माय फ्रेंड, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्विटेशन बता दिया है. कहां से आया? फ्रॉम माय फ्रेंड. तो फ्रॉम इसलिए लगाया क्योंकि आप वहां पे सोर्स ऑफ इन्विटेशन बता रहे हो. इफ वी टॉक अबाउट सेपरेशन और रिमूवल, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं. तो हम वो कैसे करते हैं? टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग्स. तो मैंने यहाँ पे बोला है अपनी बुक्स निकालो बैग में से, तो इट्स अ बुक्स का रिमूवल हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है बैग से. तो आपने यहाँ पे क्या यूज करा? टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग्स. टेक आउट योर ऑल स्टेशनरीज फ्रॉम योर. सो लास्टली फ्रॉम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट, वेयर दे बिगिन एंड वेयर दे कम फ्रॉम. तो अब बात करते हैं ऑफ की. अगर मैं ऑफ की बात करूं तो ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, के, की. अब इसको अच्छे से समझते हैं. ऑफ इज ऑल अबाउट बिलोंगिंग्स, पार्ट्स एंड क्वालिटीज. कैसे? कोई भी चीज आपसे बिलोंग करती है, किसी और से बिलोंग करती है, तब आप वहां पे ऑफ लगाते हो. कोई भी चीज को आपको पार्ट्स में तोड़ के बताना है कोई, तो आप वहां पे ऑफ लगाते हो. या कोई चीज आप किसी की क्वालिटी बताने में हेल्प करती है, तो वहां पे आप प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हो. द पेजेस ऑफ द बुक आर टर्न. तो मैंने यहाँ पे बोला है कि पेजेस ऑफ द बुक. मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती थी द बुक्स पेजेस आर टर्न. तो यहाँ पे मैं जो मेंशन कर रही हूँ द बुक्स पेजेस, तो एफ स्टॉप एस जब लगता है तो उसकी जगह मैंने क्या यूज करा है? द पेजेस ऑफ द बुक आर टर्न. तो यहाँ पे ये चीज ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये उस बुक के जो पेजेस हैं वो फट रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है पेज बिलोंग्स टू द बुक. तो मतलब पेज जो है वो बुक्स के हैं, तो वो उससे बिलोंग करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी. तो कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक गिलास पानी या एक कप चाय. तो यहाँ पर भी हमने क्या करा है? ऑफ लगाया है. अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये चीज क्या डिस्क्राइब कर रहा है? दिस इज द पार्ट. तोड़ करके हम चीज को बता रहे हैं कि यस आई वांट दिस इन अ कप और ग्लास. ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एज वेल व्हिच शोज अ क्वालिटी. माय मदर इज अ वुमन ऑफ करेज. तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ. माय मदर इज अ वुमन ऑफ करेज. सो यस, at the end of connects parts to the whole and describe characters. Now jump to the for. अब for को समझते हैं. for का सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है के लिए. जब कोई भी चीज किसी के लिए होती है, किसी की होती है, तो वहां पे हम for लगाते हैं. So when we talk about purpose, benefit और destination, वहां पर for यूज होता है. Let's understand with examples. This gift is for you. So purposely gift किसके लिए है? वो आपके लिए. This gift is for my mother. तो यहाँ पे पर्पस क्या हो गया? मेरी मदर के लिए गिफ्ट है. She works for a tech company. तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है? यहाँ पे जो वर्क है वो एक बेनिफिट है. किसके लिए काम करती है? एक टेक कंपनी के लिए काम करती है. So work what is describing the benefit. तो she works for a tech company. She works for Infinity Educare के लिए. चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. We are leaving for Paris tomorrow. We are leaving for a wedding tomorrow. तो हम एक डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब एक हमारा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है कि हमें वहां जाना है. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? फॉर अ वेडिंग टुमारो. फॉर
पेरिस। तो यहाँ पर एक डेस्टिनेशन डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो हम वहां पर जा रहे हैं। तो जब हम लगाते हैं फॉर, सो क्या समझा? फॉर इज फॉर पर्पस, बेनिफिट एंड वेयर समथिंग इज गोइंग। So before ending this video, I am giving you some questions. ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे अराउंड 5 to 10। उसमें आपको फ्रॉम, ऑफ एंड फॉर को फिल करना है। इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रॉम, ऑफ और फॉर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे प्रीपोजिशन में फॉर, ऑफ और फ्रॉम हम कहाँ यूज करेंगे। इन द लास्ट वीडियो मैंने अराउंड, बाय एंड एट कवर कराया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी एडुकेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल and do not forget to share more and more. I will meet you with new preposition in the next video.